गुड इवनिंग स्टूडेंट, संजीव वर्मा अगेन। आज का ये टॉपिक रहेगा हमारा प्रोबेबिलिटी के कुछ जो टॉपिक्स हैं उसको हम स्टडी करेंगे और उसके बेसिक टर्म्स को हम समझेंगे कि क्या एग्जैक्टली बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब कुछ थ्योरम्स हैं जो कि आप स्क्रीन पे हम देख सकते हैं। आप देखिए जिस क्वेश्चन 7, टॉपिक नंबर 7, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है या तो ए हो हैपन हो या तो बी हैपन हो। मतलब कि अगर आपके पास कोई भी प्रोबेबिलिटी स्पेस यस है, उसमें दो इवेंट है ए और बी, तो ए या तो अकर हो या तो बी अकर हो। उन दोनों की जो अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी होगी उनके यूनियन की, वो होगी पी ए प्लस पी बी। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जो काउंटिंग होगी, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब हमेशा ये होता है कि या तो ए करो या तो बी करो, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दोनों एक साथ नहीं करोगे, कभी भी नहीं होगी, इसलिए इनका इंटरसेक्शन जीरो होता है। दूसरी चीज, आप अगर 8 पॉइंट को देखें, पी ए डैश मतलब कि अगर कोई सैंपल स्पेस यस है, उसमें एक इवेंट ए है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए है, तो उसकी कंप्लीमेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी, कंप्लीमेंट मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि किसी कोई भी चीज के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/10 है, तो नहीं हैपन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 - 1/10, 9/10। इसका मतलब क्या है, उसको अगर एक से हम माइनस करते हैं तो हमारा उसके कंप्लीमेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो पता चल जाएगी, या आप बोल सकते हैं उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी, ठीक है। जो 9th नंबर है वो ये बोलता है पी ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे क्या मतलब होता है कि जैसे ए इंटरसेक्शन बी डैश ए इंटरसेक्शन, ये वो पोर्शन होता है जिसमें क्या होता है ए में प्योरली ए, जिसमें कि बी का कॉमन पॉइंट कुछ भी ना हो। ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब होता है प्योरली ए की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी, तो वो होगी आपकी पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 10, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश यूनियन बी डैश, अगर आप इसको वेन डायग्राम से समझेंगे तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1 - पी ए इंटरसेक्शन बी। मतलब कि जो कंप्लीट प्रोबेबिलिटी जो 1 होती है, उसमें से ए इंटरसेक्शन बी के इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको अगर माइनस करते हैं तो होता है पी ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। पॉइंट नंबर 11, यहाँ पे बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। एग्जैक्टली वन ध्यान से समझिएगा, एग्जैक्टली हो जाए ए हो या बी हो, या ए हो या बी अकर हो। अब इस केस में क्या होता है, समझने वाली बात यह है कि ए अकर होगा या बी अकर होगा, कोई एक ही होगा, ठीक है। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी एग्जैक्टली बोला हुआ है, पी ए प्लस पी बी माइनस 2 पी ए इंटरसेक्शन बी। मतलब क्या है कि प्योरली ए होगा या प्योरली बी होगा, ठीक है। इंटरसेक्शन उसका कुछ नहीं होगा, इसलिए हमने क्या -2 टाइम पी ए इंटरसेक्शन बी को माइनस किया, ठीक है। अब क्या है पॉइंट नंबर 12, पी ए यूनियन बी यूनियन सी। इस सभी को थ्योरम को हम वेन डायग्राम से बहुत आसानी से सिंपल से टॉपिक से हम समझ सकते हैं। पी ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब इसका ये है कि ए इवेंट बी इवेंट और सी इवेंट जो तीनों का जो यूनियन होगा उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, वो इवेंट जो दोनों में कॉमन हो उनकी जो प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हमारे पास तीन इवेंट हो गए ए बी और सी, उन तीनों में जो कॉमन हो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और हमेशा हमारे पास एक सैंपल स्पेस यस रहता है जिसमें से ही इवेंट हमारे निकले होते हैं, और फिर उसी से हम क्या कैलकुलेट करते हैं। जो पॉइंट नंबर 13 है वो है पी एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी एंड सी का। इसका मतलब है हमारे पास तीन इवेंट है जो सैंपल स्पेस से निकले हुए हैं, उनमें से एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी सी अकर, मतलब एक ही एग्जैक्टली एक अकर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि बाकी जितने भी अकरेंस होंगे उसको हम इससे माइनस कर देंगे। मतलब हमें ये सिचुएशन लानी है कि केवल एक ही उसकी इवेंट अकर होती है, उस केस में उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी probability of A plus probability of B plus probability of C minus 2 times probability of A intersection B minus 2 time of probability of A intersection C minus 2 time of probability of B intersection C plus 3 time of probability क्या होगा A intersection B intersection C। यानी कि
ये जो एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी एंड सी अगर होगा वो प्रोबेबिलिटी होगी जो तीनों में से केवल एक ही अगर होगी। ठीक है, आप इसको भी वेन डायग्राम से बहुत इजीली समझ सकते हैं। 14 नंबर का पॉइंट है पी एग्जैक्टली ट्रू ऑफ ए बी एंड सी का। यहां से ध्यान देने वाली बात है कि ए बी सी एग्जैक्टली ट्रू हो, मतलब ए बी भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है, सी हो सकता है, लेकिन ट्रू ही होगा, एग्जैक्टली ट्रू होगा। उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी पी बी इंटरसेक्शन पी, मतलब प्रोबेबिलिटी प्लस पी ए इंटरसेक्शन सी माइनस 3 टाइम ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहां पे समझने की बात है। 15 नंबर का जो पॉइंट है, जो 15 नंबर का पॉइंट है पी एटलीस्ट 2 ऑफ ए बी सी अकर, एटलीस्ट 2 ऑफ ए बी एंड सी अकर। इसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट टू होंगे होंगे उसके साथ साथ 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं करेंगे। उसकी जो प्रोबेबिलिटी पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी बी इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब जो 16 नंबर का पॉइंट है उसको समझते हैं। इफ a1 a2 an are an event then probability of a1 union a2 that's a union an is equal to summation over r is equal to 1 to n par minus summation over r1 r2 greater than 1 or smaller than equal to n p ar1 union ar2 plus summation over par1 intersection ar2 intersection ar3 माइनस डैश डैश डैश। इस तरह से फॉर्मूला आएगा। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं जिसे आप 2 की प्रोबेबिलिटी लीजिए। ठीक है, पी ए वन यूनियन ए टू क्या होता है, पी ए वन आर वहां पे क्या होता है, आप ये समझिए 2 है, आर 1 से स्टार्ट है और एन 2 है,